एक सवाल है, इतिहास सिर्फ किताबों में बंद होता है या सिनेमा के पर्दों पर भी जिंदा हो सकता है। एक कहानी है, इतनी दर्दनाक कि इसे सिर्फ याद नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। आज हम बात करेंगे उस दोपहर की जब जालियांवाला बाग में इंसानियत का कत्ल हुआ और उस वकील की जिसने अंग्रेजों को उनके ही कानून से ललकारा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या आज की फिल्में उस सच्चाई को दिखा पाएंगी या बस इमोशन बेचकर टिकट खटखटाएंगी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर का जालियांवाला बाग खुशियों से भरा हुआ था। कोई त्योहार मनाने आया था, कोई आज़ादी की बात सुनने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बाग में दाखिल होने वाला हर शख्स या तो मर जाएगा या फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा। जनरल डायर अपनी फौज लेकर आया। बगैर कोई चेतावनी दिए बंदूकें चलवा दी। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली, 1650 राउंड। कोई निकल न सका। बाग के एकमात्र गेट पर अंग्रेज खड़े थे, दीवारें ऊंची, रास्ता बंद। कई लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, लेकिन वहां भी मौत ही थी। बच्चों की चीखें, माँ की पुकार और जमीन पर फैला लहू, ये जालियांवाला बाग की सच्चाई है। वो दौर था जब अंग्रेजों के सामने बोलना भी गुनाह था। लेकिन एक भारतीय, सर सी शंकरण नायर, वायसराय की काउंसिल में बैठा था। उसने ये बर्बरता देखी और चुप न रह सका। नायर ने इस्तीफा दिया। कहा, अगर ये इंसाफ है तो मैं हिस्सा नहीं बन सकता। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी लड़ाई, कानूनी लड़ाई। लंदन की अदालत में, उसी अंग्रेजी अदालत में जिसने भारत को गुलाम बनाया। नायर ने अपने ही शब्दों में ओडवायर को दोषी ठहराया और ओडवायर ने उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। लेकिन नायर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, जो लिखा है वो सच है, साबित करूंगा। लंदन की अदालत में नायर अकेले थे। कोई ब्रिटिश गवाह उनके पक्ष में नहीं आया। लेकिन उन्होंने 120 से ज्यादा भारतीय गवाहों के बयान रखे, वो सब जिन्होंने जालियांवाला बाग का नरसंहार अपनी आंखों से देखा था। जज ने नायर के खिलाफ फैसला सुनाया, पर सच वो अदालत से निकलकर अखबारों में गूंजा। पूरी दुनिया को पता चला ब्रिटिश राज ने अमृतसर में क्या किया था। 2025 में आ रही फिल्म केसरी चैप्टर 2, कहा जा रहा है कि ये सर नायर की कहानी पर आधारित है। कहा जा रहा है कि इसमें जालियांवाला बाग की सच्चाई दिखाई जाएगी। अदालत की लड़ाई, नायर की हिम्मत। लेकिन क्या वाकई? कभी कभी फिल्मों में सच्चाई को ड्रामा बना दिया जाता है, दर्द को स्क्रिप्ट बना दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि फिल्म कैसी है, सवाल ये है कि क्या वो नायर की लड़ाई को उसके असली रूप में दिखा पाएगी या बस भावनाएं बेचकर मुनाफा कमाएंगी। अब जब इतिहास पर फिल्में बन रही हैं, जब जालियांवाला बाग जैसे जख्म फिर से पर्दे पर दिखाए जा रहे हैं, तो क्या वो सच्चाई से प्रेरित हैं या सिर्फ स्क्रिप्ट से? केसरी चैप्टर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म जालियांवाला बाग की अनकही कहानी बताएगी। लेकिन क्या ये सच में सच को कहेगी या फिर एक और ड्रामा होगा जो कुछ वक्त के लिए इमोशन बनेगा और फिर भुला दिया जाएगा?